श्री श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का एक श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है। अहो अमीशा किमकारिशोभनम् प्रसन्न येषां स्विदुतः स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताचिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। मनुष्य जन्म की बड़ी भारी महिमा तो है ही, मोक्ष द्वारम अपावृतम, पर उसमें भी मनुष्य जन्म यदि भारत भूमि पर प्राप्त हो तो उसकी विशिष्टतम महिमा है। और वो विशिष्टतम महिमा क्या है कि भारत भूमि पर जिसको मनुष्य का जन्म मिला है, अर्थात भगवान ने स्वयं की प्राप्ति के लिए ही यह अवसर प्रदान किया है। मनुष्य तो भूखंड पर कहीं भी जन्म लेता है, पर भजन की योग्यता, भगवद आराधन की योग्यता, भगवत स्मरण की योग्यता, जैसे किसी भी पौधे को पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो आध्यात्म का बीज है वो इस पवित्र भारत भूमि पर सहज ही विकसित होता है, सहज ही पुष्पित पल्लवित होता है। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी के पावन जल से पवित्र सिंचित ये भूमि है। और मुझे ऐसा लगता है अनेक दुख इस भारत भूमि ने देखे हैं, अनेक प्रकार की विपदाएं सही हैं, पर इस भारत भूमि का परम सौभाग्य है, एक भी दिन कभी ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन इस भारत भूमि पर किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के चरण ना पड़ते हों। एक एक रज कण जो है पावन है, पवित्र है। लेकिन यहां पर विशिष्टता क्या है? अरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः, भगवत भजन की योग्यता है। सार की बात क्या है? जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। अरे जी, श्रीमद् भागवत के आरंभ में एक श्लोक मिलता है, ऐसे लगता है कि थोड़ा ध्यान कम जाता है उस ओर। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान ब्रह्मकात् स्मरयेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे। तीन बार ब्रह्मा जी ने सब उलट पलट कर निर्णय क्या दिया? सब कर फल हरि भगति सुहाई। ऐसा लगता है व्यवहार में भी कोई वयोवृद्ध व्यक्ति अगर हमसे ये कहे ना, भैया ये हमारे अनुभव की बात है, तो उसको समादर देना चाहिए, क्योंकि उसके अनुभव में कुछ सार है, सत्व है। और ये तो किसका अनुभव है? श्री ब्रह्मा जी का अनुभव है। इसी कोटि का वाक्य मानस में मिलता है। जो तीनों लोगों के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जाना, वो भी यही बात कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। और वो स्वयं जिनका आदर कर रहे हैं, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुणग्रह बहुकालीना, वो श्री काकभुसुंडी जी यही बात कह रहे हैं। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, और बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। विचार करने की बात यहाँ ये है, स्वयं के अभाव का जब तक ज्ञान ना हो तब तक उसको दूर करने की दिशा में प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं, हमको भारत भूमि पर जन्म मिला, हमको आचार्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान एक प्रकार से उत्तराधिकार के रूप में मिला है। और उसमें भी मैं कहूँगा हम लोग तो विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विमल महापुरुषों की चरण सन्निधि हमको प्राप्त है। मैं यहाँ संत भगवंत दोनों की सन्निधि में बैठा हूँ, गौ माता यहाँ पर विराजमान है। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। स उत्तम श्लोक महन्मुखच्चितो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः। अरे हमको अपनी बुद्धि से कुछ न भी समझ में आए तो भी जहाँ ऐसे महापुरुष भगवत गुणानुवाद करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, इनके श्रीअंग से स्पर्श करके हमको वायु भी लग रही है तो हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हमारी बुद्धि स्थिर हो रही है। ऐसा दुर्लभ अवसर हमको प्राप्त हुआ। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप,
मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि आही, हित ध्रुव दय मन रंग लेहु पल पल अवगाही, जो छिन जात सुफिरत नहीं करहूं उपाय अपार, अरे सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बार। ये बात मैं केवल इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इतना सब कुछ हमको प्राप्त है, फिर भी असत की ओर हमारी प्रवृत्ति क्यों है, क्यों बार बार मन संसार की ओर दौड़ कर जाता है। सत्संग तो हमको प्राप्त है, पर मुझे ऐसा लगता है सत्संग में जैसी निष्ठा होनी चाहिए, अन्य अन्य साधनों में हमारी बुद्धि जाती है, अन्य अन्य साधनों का हमारी दृष्टि में आदर है। मैंने पूर्व भी महाराज जी के श्री चरणों में ही निवेदन किया था, आज मैं पुनः कह रहा हूं, किसी भी साधन से, सत्संग के अतिरिक्त किसी भी साधन से अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, और बिना अंतःकरण की शुद्धि के भगवत भजन नहीं हो सकता। ये साधना का पूर्व पक्ष है। काम कामना वासना मनते कर सब दूर, संत कहते हैं फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। और ये अंतःकरण की शुद्धि भैया अपने प्रयास से तो हो नहीं सकती, एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। श्री स्वामी जी महाराज रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो, कहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो, कमल नयन सो, कमल नयन। अंतःकरण का कलमश तो भैया बिना साधु संगति के नहीं जाता, और वो साधु संगति वो हमको भगवान ने कृपा पूर्वक कितने सहज में प्रदान की है। यही बात अभी महाराज श्री कह रहे थे, उसी से प्रेरणा लेकर मैंने ये दो शब्द कहे कि बिना देर किए अविलंब तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमारे श्री महाप्रभु कहते हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिहि नामनि मंगल लोक तिहु, सु हरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। भगवान प्रसन्न होकर देते क्या है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कथयन्त्यश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। विवेक ही तो देते हैं भगवान, और विवेक से यदि निर्णय करें, विवेक से यदि निर्णय करें तो भाई मन बिखरा है, इसको तत्काल अविलंब समेट लेने के प्रयास में लग जाना, यही बुद्धिमानी है, यही वीरता है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, और जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। और जो भगवत भजन की युक्ति श्रीमद् भागवत ने स्वयं कही है, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। ये भगवत भजन की जो युक्ति श्रीमद् भागवत ने दी है, मुझे लगता है भाई ये भी बिना सत्संग के सेवन के। महाराज जी बहुत बार ऐसा होता है, बात हम लोग सुनते भी हैं और समझते भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बात हम सुन भी लेते हैं और कहीं ना कहीं बात समझ भी लेते हैं, लेकिन वो सुनी समझी हुई बात भी हमारे आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आचरण में लाने के लिए जिस प्रकार के बल की आवश्यकता है वो अपने साधन से नहीं होता। मेरी निष्ठा तो यही है, वो केवल केवल और केवल ऐसे विमल महापुरुषों की कृपा से ही होता है, अनुग्रह से ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म कहा गया है, और महाराज श्री की कृपा से, संतों के अनुग्रह से जो समझ में आया, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूँ। महाराज श्री विराजमान है, आप सब विद्वत संत वृंद यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भागवत के सार को एक शब्द में कहना हो तो सतसंगति ही है। सब कर फल हरि भगति सुहाई,
और सो बिन संत न काहू पाई। वो मिलेगी तो भाई यहीं से मिलेगी। इसीलिए अविलंब सत्संग में हमारी निष्ठा हो, और कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस हम प्राणपन से इसी नियम का पालन करें। मैंने पूर्व भी निवेदन किया था, सत्संग, सेवा और स्मरण की त्रिवेणी में गोता लगाने का हम नियम बनाएं। सत्संग का नियम हो, संत गौ ब्राह्मण की सेवा के बिना जीवन का एक दिन भी ना जाए। महाराज श्री ने जो अभी कहा यथार्थ है। आप देखिए, गौ माता की सेवा उपकार नहीं है। आज एक व्यक्ति गौ सेवा के निमित्त यदि कुछ देता है ना, तो उसको लगता है कि शायद मैंने गौशाला पर या जिस संस्था को दिया है उस पर मैंने उपकार किया है। अरे गौ माता की सेवा उपकार नहीं है, गौ माता की सेवा तो कर्तव्य है। हमको इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म मिला है, धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे श्रेष्ठ पुरुषों की परंपरा के प्रति इतना तो हमारा कम से कम कर्तव्य है। मुझे लगता है कि यथार्थ ही तो है, थोड़ा थोड़ा कण कण भी यदि प्रत्येक भारतवासी इस कार्य के प्रति सजग हो जाए तो ऐसे महान संतों को ऐसा अथक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। श्री पलटू साहब अपनी वाणी में कहते हैं, परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। ऐसे महापुरुषों को तो जो प्राप्त होना था हो गया। अथक परिश्रम, दिन रात परिश्रम ऐसे महापुरुष कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? केवल धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि इन महापुरुषों की सेवा यही है, जो ये महापुरुष कह रहे हैं, जो इन महापुरुषों का विचार है, जो इन महापुरुषों की हमको आज्ञा है, उसी के पालन में हम प्राणपन से लगे, इसको अपना कर्तव्य समझ कर करें। ये किसी पर उपकार नहीं है। महाराज जी, मैंने कुछ समय पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक विशेष गौशाला में ही जाकर सेवा करनी है। ठीक है, आज ऐसी स्थिति हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति गौ पालन नहीं कर सकता है, तो आपके शहर में, आपके नगर में जो भी गौशाला हो, आपको वहां कर्तव्य बुद्धि से जाकर अपनी सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा के लिए कोई हमारे द्वार पर याचना करने आए, ये भारतीय होने के नाम पर कलंक है, ये लज्जाजनक है। अगर इतनी सी बात के लिए भी कोई हमारे द्वार पर आ रहा है तो। और एक और बात मैं कहूंगा भाई, गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख पाना हमारा अधिकार है, पर अधिकार की भूमिका में कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से अधिकार की प्राप्ति सहजता से होती है, अनुग्रह से होती है, और वो जो अधिकार मिलता है वो सुखद होता है। तो मुझे लगता है इन महापुरुषों ने जो कहा है उसको प्राणपन से अपने जीवन में उतार कर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते चलें। भारत भूमि पर जन्म मिलने की तो मुझे लगता है यही उपयोगिता है। बाकी महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय भाव प्रभु को नमन। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन बिमल विवेक न हुई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। आप यहाँ आते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, हमको बात कम समझ में आए, अधिक समझ में आए, एक बात निश्चित है, जो यहाँ जैसा आता है वो वैसा जाएगा नहीं। गंगा जल में जब कोई गोता लगाता है तो गंगा जल की शीतलता का अनुभव तो सबको होता है, पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता है, लेकिन गंगा जी की जो शक्ति है उसको हमारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो अपना प्रसाद प्रदान करती ही है। हम यहाँ आए हैं, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे नहीं, ये बात बिल्कुल निश्चित है। आप लोग ऐसा सुंदर कृपा का उत्सव नित्य मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए महाराज श्री को बहुत बहुत प्रणाम।